मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम हमारा चैप्टर हिस्ट्री से कर रहे थे, चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ये स्टूडेंट है द कंपनी एस्टैब्लिश पावर। ठीक है, आप देखिए इसमें है, मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन आपको बता दी थी। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। स्टार्टिंग देखिए यहाँ से, ये रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन ए बंगाल। जो ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट करती है व्यापार करना बंगाल से। ठीक है, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेटअप ऑन द बैंक ऑफ द हुगली रिवर। अब देखिए हुगली रिवर के बैंक पर वो अपनी जो फर्स्ट फैक्ट्री स्टार्ट करती है 1658 में। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी स्ट्रेडर नॉन एट द टाइम एज ए फैक्टर्स ऑपरेटेड। अब देखिए स्टूडेंट, अब इसमें है कि इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। ठीक है, आप देखिए जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री हैड ए वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर ए एक्सपोर्टेड वर स्टोर्ड एंड इट हैड ऑफिसेस वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहाँ देखिए उसमें क्या है, गुड्स का एक्सपोर्ट के लिए स्टोर हाउस बनाया गया था। ठीक है, वहाँ सामान जमा किया जाता था। और उसके बाद देखिए स्टूडेंट, फिर इसमें ये है कि एज ए ट्रेड एक्सपेंडेड द कंपनी persuaded merchants and trader to come द सेटल नियर द फैक्ट्री। अब स्टूडेंट देखिए, आपको पता है जहाँ पर फैक्ट्री है उसके आसपास में ही जो ऑफिसर्स हैं उनको भी वहीं इजी लगता है, तो वहीं वो रहने लगे आसपास अपने, जिससे क्या कंपनी के अफसर जहाँ पर बैठते थे, जैसे जैसे व्यापार फैला और जो ट्रेडर्स थे वो फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए मतलब उनको ये वाली जगह काफ़ी सेटल होने लगी उसके आसपास फैक्ट्री की। 1969 में क्या हुआ, बिगेन बिल्डिंग्स ए फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। अब देखिए एक बिल्डिंग बनाई गई। अब 1969 में कंपनी ने क्या किया, चारों तरफ जो ये आबादी जो रहने लगी थी इसके लिए एक किला बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, फोर्ट। और 2 साल बाद जो उसने क्या किया, जो मुग़ल जो ऑफिसर्स थे ना को रिश्वत देकर 3 गांव की जो देखिए 3 गांव की जमींदारी का अधिकार ले लिया, राइट ले लिया। वन ऑफ दिस वाज ए कालीकट। अब देखिए उसमें से एक था कालीकट, और जो कि बाद में कलकत्ता बन गया। जो कालीकट्टा था ना वो बाद में कालीकट जो था कलकत्ता बन गया। अब उसे कलकत्ता कहा जाने लगा। और कंपनी ने मुग़ल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना मतलब कि वो बिना कुछ दिए या बिना इशू के क्या करें, फरमान, गेटिंग द कंपनी राइट टू ट्रेड। अब क्या परस्यूड मुगल एम्पायर। अब उन्होंने कहा कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने की फरमान जारी कर दे। अब देखिए स्टूडेंट, द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर ए मोर कॉन्शियस एंड द देखिए उसके बाद देखिए स्टूडेंट, कंपनी क्या ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद जो अधिकारों को और ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगी। और एग्ज़ाम्पल के लिए जो औरंगज़ेब के फरमान से केवल कंपनी को ही देखिए शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था, और कंपनी के जो अफसर थे ना वो क्या करने लगे, वो भी अपने देखिए प्राइवेट तौर पर वो भी इसका फ़ायदा उठाने लगे। ठीक है, बंगाल के जो नवाब था ना उसने तो इतना ही अधिकार दिया था। उसके बाद देखिए इससे जो बंगाल में जो टैक्स जो वसूली थी वो भी बहुत कम हो गई थी, उनको कम देना पड़ता था। ठीक है, उन्होंने ये अधिकार ले लिया था, और उन्होंने क्या शुल्क चुकाने से भी इनकार कर दिया कि हम वो व्यापार कर रहे थे लेकिन नहीं देते, और जहाँ कहीं दे रहे थे वहाँ बहुत कम दे रहे थे। ऐसे में जो बंगाल का नवाब था मुर्शिद कुली खां नॉट प्रोटेस्ट। आप क्या है, ऐसे में बंगाल का नवाब है मुर्शिद कुली खां जो है वो विरोध क्यों न करता। ठीक है, अब बताया भी उसको विरोध तो करना बनता ही था, तो उसने विरोध किया। अब क्या है, मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती जो देखिए शिप्स जो ये है पेंटेड बाय द विलियम, ये पेंटिंग है स्टूडेंट, इसमें एक पेंटिंग में दिखाया गया है विलियम जो सिम्पसन
द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। इसमें देखिए जो बोट के द्वारा, लोकल बोट्स है ना, वो जो जहाज़ों से सामान लेकर आ रही हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, देखिए हाँ, हाउ ट्रेड लेट बैटल्स, अब व्यापार के लिए युद्धों तक। ठीक है, अब थ्रू द अर्लियर 18th सेंचुरी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंपनी एंड ए नवाब्स ऑफ ए बंगाल इंस्टेड। अब देखिए स्टूडेंट 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग में क्या हुआ, कंपनी और बंगाल के नवाब का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। ठीक है, और औरंगजेब की डेथ हो चुकी थी इधर, और उसकी जो डेथ के बाद बंगाल के नवाब ने अपनी ताकत दिखाने लगे थे। और उस समय जो दूसरी जो रियासतें थी ना, उन्होंने क्या, जो ताकतें भी मतलब काफ़ी जो उसके औरंगजेब के मरने बाद वो भी अपना सिर उठाने लगी थी। और मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खां जो क्या, और उनके जो बाद में सिराजुद्दौला जो नवाब बनता है। ठीक है, अब उसके बाद जो सिराजुद्दौला नवाब बना, सिराजुद्दौला नवाब ऑफ ए बंगाल, ईच वन ऑफ देम वाज ए स्ट्रॉन्गर रूरल। अब क्या है, अब ये बने, ये सभी शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, अब ये जो बताया कि ये शक्तिशाली थे, उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि उनको कोई छूट नहीं दी जाएगी कंपनी को, अगर यहाँ पे व्यापार करना है, ट्रेड करना है, तो इनको टैक्स चुकाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ऐसे में क्या हुआ कि व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी को से नजराने मांगे जाते थे, उनसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया गया। और उसकी जो देखिए किलेबंदी को बढ़ाने से रोकने के लिए जो कंपनी ने क्या किया, धोखाधड़ी का आरोप। ठीक है, अब जो कंपनी है वो धोखाधड़ी का आरोप लगाने लगी। ठीक है, आप देखिए इससे क्या हुआ, जो ये टैक्स वसूली थी ना, जो सरकार की जो थी ना टैक्स वसूली, वो भी कम होती गई थी, और नवाब की ताकत भी कमज़ोर पड़ रही थी। ठीक है, वो अंदर ही अंदर क्या कर रहे थे, उनके कुछ जो अधिकारी थे ना, उनको अपनी साइड मिला रहे थे, इससे राजा की जो ताकत थी वो कमज़ोर होने लगी। कंपनी टैक्स चुकाने के लिए तैयार नहीं थी। ठीक है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था हम क्या, मतलब टैक्स नहीं चुकाएंगे। ठीक है, पे करने से इट इज़ रिफ्यूजिंग कर दिया था टू पे टैक्स, और राइटिंग रिस्पेक्टफुल लेटर एंड ए ट्राइंग टू देखिए ह्यूमिलेट द नवाब एंड द ऑफिशियल्स। अब टैक्स, और उसने देखिए उसके बाद अफसरों के ने अपमानजनक जो लेटर्स लिखे, और नवाब वह उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट द अनजस्ट डिमांड्स of the local officials were ruining the trade of the company, and trade could flourish on if the duty were removed. It was also convinced that the expand trade it had to enlarge its settlement, buy up villages and the rebuild its forts. अब देखिए, अब इसमें क्या है, कंपनी का कहना था कि जो लोकल जो अधिकारियों की बेतुकी मांगे जो कंपनी का व्यापार को तबाह कर रही है, व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार इससे टैक्स हटा ले। और कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे, और किलों का जो रीबिल्ड करना होगा। ठीक है, किलों को, फोर्ट को। ये टकराव है दिनों दिन गंभीर होता गया, और ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही गया, और उसके बाद फाइनली बैटल होती है प्लासी का युद्ध। ठीक है, आज स्टूडेंट प्लासी की बैटल है, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपकी इसके प्लासी की बैटल के बारे में बताऊँगी। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स।